गुरुदेव, आप भी लंबे समय से इस संस्थान में आ रहे हैं, यहाँ के वातावरण को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं इस संस्थान की ओर से? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जूना अखाड़े का प्रवक्ता हूँ और दिल्ली संत मंडल का अध्यक्ष हूँ। यूनाइटेड हिंदू फंड का भी अध्यक्ष हूँ। ये बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है, बहुत सिद्ध भूमि है, जो 14वीं शताब्दी में जो है 700 वर्ष के आसपास में यहाँ पर बड़ा सिद्ध संतों का मेला जो प्रारंभ हुआ था, जहाँ सत्संग वगैरह मेला पहली परंपरा थी कि हमारे जितने भी संत हुए, प्रभु चैतन्य जी, तुलसीदास जी महाराज, सभी ने भक्ति संप्रदायों का जो है पूरा देश में जो आंदोलन किया था, उसमें ही मलिनाथ जी और अपने रूपादेव जी का द्वारा जो है यहाँ पर सत्संग का जो प्रारंभ हुआ था 700 वर्ष पूर्व। मैं भी करीब 7 वर्ष से आ रहा हूँ, तो मेरा भी ये सौभाग्य कि 7वीं शताब्दी और मुझे भी 7 वर्ष हो गया ये इधर आते हुए निरंतर। तो मैं ये देखता हूँ कि इनका पूर्ण रूप से जैसे पर्यावरण को लेकर, और हमारे यहाँ पर शास्त्रों में भी और ऐसे संत महात्मा कहते हैं कि जो है अन्न का दाता सदा सोई, वस्त्र का दाता कमलापति। जो भूखे को अन्न दे देवे और जो नंगे को कपड़ा दे देवे, तो वो सबसे बड़ा दाता होता है। तो मैं देखता हूँ कि इतना पावन पवित्र जो है 700 वर्षों से हमारे जो है रावल किशन सिंह जी निरंतर जो है इस कार्य को पूरा रूप से जो है कि यहाँ पर जैसा इन्होंने भी बताया कि भाई नदी का संरक्षण भारत सरकार भी बात करती है, राज्य सरकार भी बात करती है, जो संरक्षण नदियों का नहीं हो रहा है। इसमें इतना प्रदूषण है, काला काला सामने आपके देखते हैं तो बड़ा प्रदूषण है। तो ये जो मेला का जो स्वरूप होना चाहिए कि ये जो अभी मेला का स्वरूप जो सरकार को इस बात में विशेष रूप से राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को भी इस बात से विशेष ध्यान देना चाहिए कि इतना जो हमारा ये देखिए कि ये जो परिवार है मल्लीनाथ जी का, इन्होंने इतना वर्षों से संरक्षित और सुरक्षित रखा है। जिस चीज़ को संरक्षित और सुरक्षित रख के इसको चला रहे हैं, और बिना कुछ सरकार के कोई पूर्ण उसका सहयोग नहीं है, अपने तरफ से कुछ सुझाव देते हैं। अगर सरकार का पूर्ण थोड़ा सहयोग हो, जैसे देखिए सड़क का क्या स्थिति है यहाँ पर, तो यहाँ पूरा सरकार का अगर सहयोग हो तो निश्चित रूप से हम पूरा जो प्राचीन जो परंपरा है, क्यों विरासत हमारी जो है, हमारा अभी इस टाइम में मोदी जी भी और पूरा वर्तमान में जो भी सरकार है वो बोलती भी है कि हम वैदिक सनातन धर्म को जो है उसको पूर्ण रूप से जो है पूरा विश्व में स्थापित करने जा रहे हैं। परंतु भारत में विशेष रूप से हमारा ये पश्चिम राजस्थान, जहाँ की मल्लीनाथ जी को यहाँ का जो है पश्चिम राजस्थान का महादेव बोला जाता है, तो उस रूप में उनका जो है सब चीज़ों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से सरकार को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे देखिए कि कुछ आंतरिक जो शत्रु होते हैं, वो जो हमारे पूरा अभी ये इतना परिवार हमेशा से संघर्षशील, और उनका संघर्ष होने के बाद में भी वो अपने कार्य में फिर भी बहुत विघ्न करते रहते हैं। तो इन विघ्नों को दूर करने के लिए सरकार को, प्रशासन को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर निराशा आ जाती है कि भाई हम इतना संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इतना चिंतित रहते हैं, उसके बाद में भी जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम को जो है वो सिस्टम हमारा पूर्ण सहयोग नहीं कर पाता है। कभी कभी उससे हमारा क्या है, मन बहुत आंदोलित हो जाता है और दुखी हो जाता है और व्यतीत हो जाता है कि भाई ये चीज़ों को जो इससे जितना अच्छा है कि भाई जैसे प्राचीन समय में वो लोग भी अपना भजन साधना करने तो अपने भी सब कुछ छोड़ के चले जाए। तो ये हमारा राष्ट्र के अंदर में विशेष रूप से अभी यहाँ पर इतना सुंदर कार्य हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि पूरा राष्ट्र के कल्याण के लिए कि एवं चिंतन तम तम प्राप्तम निश्चितम, माता जी का यहाँ पर 4 नवरात्र, कहीं भी भारत में ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ पर चारों नवरात्र में अनुष्ठान है। तो ये जन कल्याण के लिए पूरा समस्त जो हमारा सर्व समाज है, सर्व समाज के लिए, कल्याण के लिए, ये समस्त कल्याण हो, जीवों का, समस्त जगत का कल्याण हो, इस दृष्टि से सचंडी यज्ञ जो है हमारा पूरा देश से ब्राह्मणों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर जो समय समय पर जो है अपना हवन है, यज्ञ है, और समय समय पर विचार गोष्ठी जो है चिंतन होता है राष्ट्र के लिए, अपना देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंतन भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ये गौरवशाली परिवार है, और उनका जो है एक तरह से हमारा जो बोलते हैं कि आत्मा का हमेशा रूपांतरण, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र और पुत्री में जो है हमेशा आत्मा का रूपांतरण होता है, आत्मा कहीं जाता नहीं है। तो मलिनाथ जी का जो आत्मा का स्वरूप है वो हम इन दोनों में देखता हूँ, वो स्वरूप इनके अंदर में आया हुआ है, और वो अपने निरंतर जो है अपने कार्य में निश्चित रूप से लगे हुए हैं। और ये मैं क्योंकि मैं कभी भी किसी लालच से, लोभ से इधर नहीं आता हूँ, हमारा कोई मन में भाव नहीं है। हमारा ये कि इतने परंपराओं को संरक्षित किया है, तो इससे मेरा मन में बड़ा आनंद होता है, बड़ा मन खुशी होता है। तो इसीलिए मैं निरंतर जो है, मैं हमेशा से इनका निमंत्रण मिलता है, ना मिलता तो फिर भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये मेरे मन में होता है कि ऐसे देश में बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी जो हमारी जो सारी वस्तुएं हैं, जो हमारी शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उन चीज़ों को संरक्षित करना, जो हमारी परंपरा, हमारा देवभूमि है,
देवताओं की भूमि है, तो देव स्वरूप के जो है देव रूप के अंदर में ये लोग यहाँ विद्या बोलते हैं कि ये जो है मुआ से जीव लोग जीव बुता सनातना, तो ये सनातन हमारा धर्म है। तो निरंतर हम लोग जो है इसी में ही जो ये सनातन के हमारे देवता देवी देवता है, पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है। और ये आप सर आप साहब ने अभी बोला कि यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम जो है खाली जो आपका जानवरों का मेला, डांस वगैरह, ये जो है भांडे नृत्य वगैरह, तो ये क्या, ये हमारा संस्कृति कल्चर को, संस्कृति को मिटाने वाली चीजें हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें, सरकार का मैं ये समझता हूँ कि अभी योगदान केवल कितना है, 5% है। मैं चाहता हूँ कि पूरा 100% इसमें सरकार का भूमिका होगी, तो निश्चित रूप से इनको भी बहुत आनंद होगा। और ये भी ज्यादा जो है हमारे राव किशन सिंह जी है, हरिचंद्र सिंह जी है, अच्छे से कार्य कर सकेंगे कि जो इनके अंदर भावना है तो वो अच्छा व्यवस्थित हो गए। देखिए कि एक व्यक्ति क्या था, मोदी जी ने अपना, या अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या क्या संकल्प किया, वो भारत में आज पूरा हो रहा है। तो इनके मन में है कि हमारा समस्त पश्चिम राजस्थान पूरा विकसित हो, नदियां सुरक्षित हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारा देवस्थान सुरक्षित हो। इस दृष्टि को लेके ये समर्पित भाव से, जो है निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से पूर्ण समाज और सरकार को इनका पूर्ण सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मन में जो है भावना है। हर हर महादेव।